मुझे यकीन है कि आलू पापड़ देख के आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आया होगा। तो फटाफट से जाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। मसालेदार मेवनी खट्टे आलू कैसे बनाए जाते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। यकीनन आपने बचपन में बहुत खाए होंगे और आप सबके ही फेवरेट होंगे। तो इस मसालेदार खट्टे आलू की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चाट बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इन्हें छीलकर वॉश कर लिया था। अब मैं इनके पीसेस कट कर लूँगी। पीसेस बहुत ज़्यादा मोटे कट मत कीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आप इसके पीसेस कट कीजिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आलू कट कर दिए तो वो अंदर से फीके रह जाएंगे, जो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो आप जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आप इसके पीसेस कट कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए आप बेबी पोटैटोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। मेरे पास अभी बेबी पोटैटोज़ हैं नहीं, तो मैं बड़े ही यूज़ कर रही हूँ। बस इसी तरह से इसके पीसेस कट करेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब एक सॉस पैन में मैंने पानी को बॉयल होने रख दिया था। इसमें हम ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अभी आलू इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ नमक शामिल किया है ताकि आलू हमारे अंदर से फीके ना रहें। जब तक आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इमली ली है, इसे मैं भिगो दूँगी ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे और हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसे दरदरा सा कूट लेंगे। इसका फ्लेवर आलू में बहुत मज़े का आएगा। अब आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले हैं। आप आलूओं का कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। हमने ऑरेंज फूड कलर इसमें जो ऐड किया था उससे आलूओं का कलर हमारा बहुत अच्छा हो गया है। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। आलूओं को बस इतना गलाना है कि आलू हमारे थोड़ी सी जान में भी हों और गल भी गए हों, क्योंकि अभी हमें मसाले के साथ आलूओं को थोड़ा सा और कुक करना है। तो जो कसर होगी वो हमारी वहाँ पूरी हो जाएगी। आलू सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसे किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन आलू में हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये वो मसाला है जो हमने ग्राइंड करके रखा था, ये मसाला शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने पहले भी शामिल किया था। अब आलूओं को चटपटा सा अच्छा सा कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये इमली का पेस्ट है जो हमने निकाल कर रखा था, वो शामिल करेंगे। सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब आलू को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू हमारे बॉयल हुए हैं तो टूटने का डर होगा। स्पाइसेस तो हमने सारे ऐड कर दिए हैं, मगर अभी हमें इसमें एक मज़ेदार सा भगार भी लगाना है, जिससे इसका टेस्ट और खुशबू बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे हम बाहर से आलू लेके खाते थे। आपको वही सब कुछ याद आ जाएगा कि किस तरह से खट्टे आलू पापड़ हम बचपन में खाया करते थे। आलू हमारे अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं मसाले में। अब इसमें हम भगाड़ लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा शामिल किया है, थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। कड़ी पत्तों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे कुक करना है, क्योंकि कड़ी पत्ता अगर ज़्यादा पक जाए तो फिर ये इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो आलू में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हल्का सा इसे फ्राई करेंगे और मसाले लगे आलू इसमें शामिल कर देंगे। सारे आलू इसमें शामिल कर देंगे, मसाला अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। हमें इतनी देर से पकाना है कि इसका सारा मसाला आलू पे अच्छी तरह से चिपक जाए। जब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे, एहतियात से चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे। अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा टाटी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मेरी इमली बहुत ज़्यादा खट्टी थी तो मैं यहाँ टाटी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं कि आलू का पानी ड्राई होने लगा है। अगर रमज़ान में आपको इफ्तार के लिए कुछ समझ ना आए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ बहुत इजी और क्विक से बनने वाली रेसिपीज़ शेयर करूं। मज़ेदार से खट्टे आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा नीचे लगने लगा है, तो मतलब हमारे आलू रेडी हो चुके हैं। अब इसका असल मज़ा आता है पापड़ के साथ, तो हम फटाफट से अब यहाँ पर पापड़ फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई करके बचपन की यादों को ताज़ा कर सकें। पापड़ हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मज़ेदार से अपने आलू भी हम डिश आउट कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि आलू पापड़ देख के आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आया होगा। तो फटाफट से जाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। छोटी सी ज़िंदगी है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और मुझे हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।